ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चांदपुर जी, आपसे बातचीत चल रही थी कि युद्ध में आपकी भूमिका के लिए आपको महावीर चक्र मिला, आपकी कंपनी को 6 वीरता पुरस्कार मिले, युद्ध की पृष्ठभूमि और उसमें आपकी भूमिका पर बॉर्डर फिल्म का निर्माण हुआ। तो आप अपने सैन्य जीवन पर कितना गर्व महसूस करते हैं? देखिए, जो पुरस्कार मिले हैं सरकार ने हमें दिए हैं, मेरे को महावीर चक्र दिया है या मेरे जवानों को 6 पुरस्कार मिले हैं, हम सरकार के और हिंदुस्तान के लोगों के बहुत आभारी हैं और उन्होंने हमारा सम्मान किया है। हमें किसी भी जब हम लड़ाई करते हैं या लड़ाई के मैदान में कोई भी जवान जाता है तो हमारे को ये ख्वाहिश नहीं होती कि हमें कोई पुरस्कार मिले या ना मिले जी। कई दफ़ा अच्छा काम होता है, कई दफ़ा अच्छा काम नहीं होता। अच्छा काम होने पर सरकार ज़रूर उनको रिवार्ड देती है, जैसे कि हमें मिला है। हमें गर्व ज़रूर है, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो हमें मेरे को या मेरे जवानों को टास्क मिला था वो हमने पूरा किया और डटकर दुश्मन का मुकाबला किया। किसी भी हालत में हमने पोस्ट जो थी वो उनके हाथ नहीं लगने दी। बाकी रहा सवाल के ये जो वीरता पुरस्कार हैं, ये बड़े सम्मान की बात है, बड़े फ़ख्र की बात, और हर एक फौजी या कोई भी एयरफोर्स का जवान होता है या नेवी का होता है, वो इस चीज़ के लिए फ़ख्र महसूस करता है कि उसकी जो ब्रेवरी थी वो रिकग्नाइज की गई है सरकार की तरफ से। तो मैं भी सरकार का और अपने देशवासियों का बहुत सत्कार करता हूँ और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। निश्चित तौर पर युद्ध जीतने में आपकी निर्णायक भूमिका थी। जब आपके परिवार के पास ये खबर पहुंची कि युद्ध जीत लिया है आपकी अगुवाई में, तो आपके परिवार की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, मेरे को जहाँ तक पता है, मेरे फादर साहब, मैं एक इकलौता बेटा हूँ जी। तो जब भी लड़ाई होती है सिर्फ खास करके उन परिवारों को जिनके बच्चे, जिनके अपने माँ बाप लड़ाई के मैदान में होते हैं, किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, तो फिक्र तो हर एक को होता है। वो तो हर एक इंसान, वो तो लड़ाई के मैदान में तो एक बात है, अगर इधर पीछे भी हो, अगर सायरन बजता है कि भी साउंड अलर्ट होती है, एयर रेड आ रहा है, तो हर एक आदमी घबराता है। मेरे परिवार वाले ज़्यादा ना ही उन्होंने कोशिश की, ना ही हम करते हैं, क्योंकि मैं परिवार में अकेला बंदा नहीं हूँ या अकेला आदमी नहीं हूँ जो फौज में गया हुआ था उन दिनों में। हमारा पूरा परिवार 1971 की लड़ाई में है, मैं था। मेरे को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इस बात को बताने के लिए कि मैं 3rd जनरेशन ऑफिसर हूँ फौज में। हमारे ग्रैंडफादर सरदार बहादुर सरदार संत सिंह वो भी फौज में रह चुके हैं। मेरे 2 अंकल्स, मेरे चाचा जी जो हैं वो भी फौज में, वो एयरफोर्स में थे, दोनों फाइटर पायलट थे। और 1971 की लड़ाई में दोनों को ही वीर चक्र मिला है। मेरे फादर इन लॉ पुलिस ऑफिसर थे, उनको भी बहादुरी का सम्मान मिला है। हमारे ब्रदर इन लॉ थे जो कि अनफॉर्चुनेटली ईस्टर्न सेक्टर में एज ए मेजर शहीद हो गए थे, उनको भी वीर चक्र मरणोपरांत मिला है। तो हमारे परिवार में 4-5 ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। शायद ही दूसरा कोई ऐसा परिवार होगा हमारे देश में जिसमें इतने गैलेंट्री अवार्ड किसी को मिले हों एक ही लड़ाई में। तो ये फौज में शामिल होने की जो प्रेरणा है वो अपने परिवार से ही आपको मिली? देखिए, मेरे को छोटी उम्र से ही बहुत शौक था, आपको सच बता रहा हूँ जी, फौज में जाने का। मेरे को हथियार बहुत अच्छे लगते थे, हथियार फायर करने बहुत अच्छे लगते थे जी। जब फौजी कहीं ट्रेनिंग करने आते थे तो हम उनको देखते थे कि भाई वो मोर्चे खोद रहे हैं, वहाँ पर रोटियां बन रही हैं, पूरियां बन रही हैं, तो हम कहते थे कि हम भी फौज में ही जाना है, सबसे बढ़िया है काम ये। तो पहले से शौक था। दूसरे, ये हमारे परिवार में परंपरा चली आती यही है। मेरे अंकल्स थे जो कि एयरफोर्स में ऑफिसर्स थे, पायलट ऑफिसर्स थे उन दिनों में, तो उनको देखकर जब उन्होंने छुट्टी आना तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती रही है। और हमें ये मेरा तो ये उन दिनों में नहीं, आज भी, और शायद मरने के बाद भी यही होगा कि अगर दोबारा मौका मिले तो हम तो फौज में ही जाएंगे जी। तो ये लोंगोवाल युद्ध की प्रामाणिकता और अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपको अदालती जंग भी लड़नी पड़ी। कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। तो मैदानी जंग के बाद फिर अदालती जंग, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ऐसे होता है कि ये किसी ने कोई सवाल उठाने के लिए ना मैं रोक सकता हूँ किसी को, ना कोई और रोक सकता है।
कई ऐसे आदमी होते हैं जो कई दफ़ा डिस्ग्रंटल हो जाते हैं, दूसरों को देखकर उनको अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक ये हमारे पुरस्कार का सवाल है या हमारी जंग का सवाल है, हमारे सीनियर ऑफिसर जो मौजूद थे उस समय के, जिनको वाकफियत है, वो उन्होंने जो लिखना था वो सही लिखा, उनकी ही रिकमेंडेशन पर अवार्ड मिलते हैं। और सरकार जो उनकी रिकमेंडेशन होती है, अगर कोई सवाल उठाता है तो हमने चैलेंज किया कि भाई अच्छा, अगर गलत साबित हो तो मैं आपसे 1 रुपया हर्जाना लूंगा। वो हमने इस बात को दिया है कि गलत तो किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन अगर मेरे सीनियर ऑफिसर जो उस समय के कमांडर थे, मेरे कमांडर थे, अगर वो कोई सवाल उठाएं तो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर दाएं बाएं से लोग जो उस दिन उस रात लोंगेवाला में नहीं थे या उस इलाके में नहीं थे और 110 या 150 किलोमीटर पीछे बैठे थे, वो सवाल उठाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं उसका ज़्यादा फिक्र करता हूँ। सवाल एक ये भी है कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, घुसपैठ की कोशिश भी लगातार जारी रहती है, इस पर रोक के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, ये जो घुसपैठ की वारदात है, मैंने 32 साल की नौकरी की है फौज में। मेरे को 32 साल में तकरीबन 16-17 साल मैंने बॉर्डर पर ही, कश्मीर के बॉर्डर पर ये घुसपैठ होती रहती है। घुसपैठ को 100% रोकना मुमकिन नहीं है, ना ही बहुत से देशों में हुई ऐसी वारदातें चल रही जहाँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये हमारा जो बॉर्डर है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये अच्छी तरह से मार्क नहीं है, जिससे कि कई दफ़ा ये है कि हमें शक रहती है कि ये एक दरख्त मिसाल के तौर पर क्या ये हमारे देश में है, जब दूसरी साइड पे है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। घुसपैठ को उसके ऊपर काबू जरूर पाया जा सकता है, लेकिन कई मुश्किलातें होती हैं। अभी आप जिस रेफरेंस के बारे आप बात कर रहे हैं, हमारी फौज दिन रात घुसपैठ को रोकती है। आपको पता है कि जो हमारा कश्मीर की साइड है, जहाँ पर कुछ न कुछ हर रोज़ होता रहता है, तो सरकार जो है और जो फौज है जो एडिक्वेट कदम उठाती रहती है, लेकिन ये कह देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा कभी भी यहाँ से घुसपैठ नहीं होगी। जितना देर जो बॉर्डर्स हैं, माउंटेन्स हैं, नाले हैं। इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का।